आत्म नमस्ते। मैं हूँ संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मेरे पास जितने भी लोग आते हैं वो लोग मुझसे सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं कि मैम, आपको रोज़ इतने लोग फ़ोन करते हैं, इतने लोग आपके साथ अपनी समस्याएं डिस्कस करते हैं, फिर भी जब भी हम आपको फ़ोन करते हैं आप उसी एंथुजियाज़म के साथ, उसी स्टेट ऑफ माइंड के साथ आप हमें हमारे भी प्रश्नों का उत्तर देती हैं। कभी भी आपको हमने क्रोधित होते हुए नहीं देखा है। आपको गुस्सा क्यों नहीं आता मैम? या आप अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करते हैं? तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये अपना सीक्रेट सबके साथ, आप सबके साथ शेयर करूं। तो ये बहुत ही सिंपल है। मेरा जो सीक्रेट है, बहुत ही सिंपल टेक्निक मेरे गुरु द्वारा मुझे सिखाई गई। ये टेक्निक आज मैं आपको सिखा रही हूँ कि किस तरह से आप जो है अपने गुस्से को काबू में ला सकते हैं, किस तरह से आप हमेशा एक पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में रह सकते हैं, किस तरह से आप सामने वाले की गलतियों को माफ़ कर सकते हैं। जी हाँ, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, गुस्सा क्या है और गुस्सा क्यों आता है? जब आसपास में चीज़ें हमारे अनुकूल नहीं होती, जैसे हम सोच रहे हैं चीज़ें जब वैसी नहीं होती है, जब कोई हमारी बात नहीं सुनता है और हम चाहते हैं कि वो हमारी बात सुने, तब हमें क्या आता है? गुस्सा आता है ना? फिर हम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। फिर हमें वो व्यक्ति के ऊपर क्रोध आता है जो हमारी बात नहीं मान रहा, जो हमारी बात नहीं सुन रहा, या उस प्रसंग पे हमें गुस्सा आता है जहाँ पे हमारी बात को वैल्यू नहीं दिया जा रहा। राइट? तो इस स्थिति में कैसे हम अपने आप के ऊपर कंट्रोल रख सकते हैं? तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि आप कोई भी व्यक्ति पे, कोई भी वस्तु पे जब अपना वर्चस्व, अपना आधिपत्य चलाने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे वो चीज़ें आपसे दूर होते चली जाएंगी। आपको क्या करना है फिर? सबको अपना स्पेस देना है। हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हर चीज़ पे हम अपना मालिकाना हक जताने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या हम हर वस्तु के मालिक हैं? क्या हम हर व्यक्ति के मालिक हैं? नहीं। अगर हमारे पास मान लीजिए बहुत सारा धन दौलत वैभव भी है, तो क्या वो हमारा है? हम आते वक्त लेकर आए थे? नहीं। वी आर जस्ट कस्टोडियंस ऑफ दिस वेल्थ। राइट? हम एक ट्रस्टी की तरह सिर्फ उसकी देख रेख कर रहे हैं। ये हमारी है ही नहीं, ये हमारे बाद हमारी अगली पीढ़ी को जाने वाली है। तो फिर ऐसी चीज़ों को क्यों हमें हमारे ऊपर हावी होने देना है कि उसके वजह से आपको क्रोध आए, या आप उस पर अपना मालिकाना हक इतना समझो कि वो अगर आपके हाथ से छूट जाए तो आपको क्रोध आए, है ना? तो क्रोध नहीं करने के लिए सबसे पहली प्रैक्टिस आपको जो करनी है वो है डिटैचमेंट। हर व्यक्ति से, हर वस्तु से आपको डिटैच हो जाना है, क्योंकि इस भौतिक युग में, इस भौतिक दुनिया में, ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो भी मटेरियलिस्टिक वस्तु है वो हमारी है ही नहीं, और ना हम वो है। राइट? तो जो भी हमें यहाँ से मिल रहा है वो यहीं का है और वो यहीं रह जाता है। तो एक डिटैचमेंट आपको पैदा करनी है। फिर वो आपके वस्तुओं के साथ है या आपके रिश्तों के साथ है, आपके अपने बच्चे भी हैं। एक डिटैचमेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये कहूँगी, जब ये एक बहुत ही दुखद घटना है मेरे जीवन की, बट आज उस चीज़ को याद करके वो इंटेंस पेन फील नहीं होता, और उसके लिए मैं हमारे जो गुरुजी हैं उनको हमेशा उनके कृतज्ञ रहूँगी, उनकी आभारी रहूँगी जिन्होंने मुझे ये रियलाइज़ कराया। दोस्तों, ये प्रसंग है मेरे अपने जीवन का, जब मैंने अपनी माँ को खो दिया था, आज से 5 साल पहले।
तो मेरी माँ के साथ जो मेरे कनेक्शंस थे, जो मेरे लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी, वो उसकी कोई हद नहीं थी। उनके और मेरे बीच में जो प्रेम था वो एक अलग ही लेवल का था। तो उनके मृत्यु के बाद मैं उस दुख से अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रही थी, और मैं रोज़ के दिनचर्या वाले काम ज़रूर करती थी, लेकिन मेरा मेंटल हेल्थ इतना अच्छा नहीं था। तब उन्होंने मुझे एक टेक्निक सिखाई थी, और उस टेक्निक को अप्लाई करके मैंने धीरे धीरे अपने उस दुख को कम कर दिया। और आज माँ के नहीं होने का दुख है मुझे, लेकिन आज वो समझदारी आ गई है कि ये नेचुरल सी चीज़ है, जो पैदा हुआ है वो मरेगा। तो ये सेम टेक्निक मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल करने में भी की है। आज मैं जितनी शांत हूँ, आज मैं जितना काम एंड कंपोज दिखती हूँ, पहले मैं ऐसी नहीं थी। जी हाँ, हमें भी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें लर्न एंड अनलर्न करनी पड़ती हैं। तो वो सेम टेक्निक को मैंने अपने गुस्सा कंट्रोल करने में अप्लाई किया एंड इट वर्क वंडर्स। जी हाँ, तो वो टेक्निक क्या है मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही अजीब सी टेक्निक है जो मैंने अप्लाई की। हो सकता है आपको थोड़ी अजीब भी लगेगी, लेकिन इट वर्कड फॉर मी, और आप भी ट्राई कीजिएगा, आपके लिए भी ये वर्कआउट करेगी। तो जिस भी व्यक्ति के ऊपर आपको क्रोध आता है, सबसे पहले तो हमें हमारे घर के अंदर के लोगों के ऊपर ही बहुत क्रोध आता है ना। घर के बाहर वालों के ऊपर तो बाद में आता है, घर वालों के ऊपर बहुत क्रोध आता है। तो जिस भी व्यक्ति के ऊपर आपको क्रोध आ रहा है, आप रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड से बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, और उस आदमी को, उस व्यक्ति को आप विजुलाइज कीजिए अपने आंखों के सामने। और उस व्यक्ति को आप किस तरह से विजुलाइज करेंगे कि जैसे वो आपके सामने मरा हुआ पड़ा है, वो मर गया है या वो मर गई है, ठीक है। अब आप उस पूरे सीन को विजुलाइज कीजिए कि किस तरह से उनको लेटा के रखा है, उनके दोनों अंगूठे बंधे हुए हैं, हाँ, लोग उनके ऊपर फूल मालाएं चढ़ा रहे हैं, और वो आपके बहुत ही प्रियजन हैं। तो आप बहुत फूट फूट के रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, आपको बहुत दुख हुआ है उनकी मृत्यु के लिए। ऐसे आप विजुलाइज कीजिए। देखिए, ये गलत भाव है कि आप ऐसे विजुलाइज करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। नहीं, इतने भी सुपरनैचुरल पावर्स हमारे अंदर नहीं है, तो विजुलाइज करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसे विजुलाइज कीजिए। फिर आप विजुलाइज कीजिए कि उनको उनके अंत्यक्रियाओं के लिए लेकर जाया जा रहा है, और आप भी उनके संग जा रहे हैं। फिर उनकी जो शरीर है उसको पंचतत्व में विलीन कर दिया गया है, और उसके बाद आप अपने घर वापस आए हैं। अब आप उस घर को देखिए कि आपका वो प्रियजन नहीं है, आपका वो फैमिली मेम्बर या आपका वो रिलेटिव नहीं है आपके घर में। तो घर कैसा लग रहा है? कल तक वो व्यक्ति यहाँ थे, आज नहीं है, तो घर कैसा लग रहा है? खाली खाली लग रहा है। आप उस चेयर को देखिए जहाँ वो बैठते थे, आज आप वहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन एक अजीब सा सूनापन है। आज आपको मन कर रहा होगा कि मैं उनके साथ बात करूं, लेकिन आपकी बात सुनने के लिए आज वो आपके पास नहीं है। अब आप देखने की कोशिश कीजिए कि उस व्यक्ति का नहीं होना आपके लिए कितना बड़ा लॉस है। अगर आपके घर में वो व्यक्ति ना हो तो आपकी परिस्थिति कैसी होगी? जब आप ये विजुलाइज कर लेंगे तो आपके दिमाग में सेकंड थॉट क्या आएगा कि बाबा रे बाबा, मुझे कोई क्रोध नहीं करना, क्योंकि ये व्यक्ति मेरे जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनको जो भी कहना है आई लव यू, और या इन्हें सॉरी कहना है, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगनी है, या अपने बिहेवियर को इनके प्रति चेंज करना है, ये आपको खुद को रियलाइज़ हो जाएगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें हम कब कर सकते हैं? जब वो व्यक्ति हमारे जीवन में जीवित है। जब वो नहीं रहेंगे हम ये सब नहीं कर सकते हैं। तो इतने अमूल्य पलों को हम क्रोध, द्वेष और
न जाने क्या क्या उसमें ही हम व्यतीत कर देते हैं। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो आपस में बात नहीं करते हैं, एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। अगर उनको बात करना है तो उनके फैमिली में या तो किसी को बीमार होना पड़ेगा, या तो किसी की डेथ होनी पड़ेगी, या तो कोई शादी होनी पड़ेगी, तो ही वो लोग आपस में क्या करेंगे, मिलेंगे और बातचीत कर सकेंगे। ऐसे भी महानुभाव है इस दुनिया में। तो ऐसा स्टेट ऑफ माइंड क्यों रखना है? सबसे बात कीजिए, सबसे मिलजुल के रहने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, ये जो टेक्निक मैंने आपको बताई है ना, आप इसको है ना सच में प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखिए, फिर आपको किसी भी व्यक्ति के प्रति गुस्सा नहीं आएगा। हमें राह चलते किसी व्यक्ति पे गुस्सा नहीं आता, हमें गुस्सा हमारे अपनों पे ही सबसे ज़्यादा आता है, जो हमसे जुड़े हुए हैं। तो एक बार आप ये टेक्निक ज़रूर अप्लाई करके देखिए, आपको कभी भी उस व्यक्ति पे गुस्सा नहीं आएगा, फिर वो चाहे जो भी करे। आप उसकी हर गलती को नज़रअंदाज कर सकोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये व्यक्ति अगर जीवित है तो मेरे जीवन में क्या है, और अगर ये नहीं रहेगा तो मेरे जीवन में क्या नहीं रहेगा। ये एक। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको जब भी क्रोध आए, जब भी गुस्सा आए, आप अपने मन में काली बीज मंत्र का जाप कीजिए। काली बीज मंत्र क्या है? क्रीम। जी हाँ, क्रीम। जैसे कि आपने काली को देखा होगा, वो एक क्रोध में दिखती है हमेशा, है ना, लेकिन उनका ये बीज मंत्र है जो हमारे अंदर के क्रोध को कम करेगा। ये और भी अलग अलग चीज़ों से इसे जोड़ा जाता है क्रीम को, लेकिन मैं यहाँ आपको इसे गुस्सा कंट्रोल करने के प्रसंग में जोड़ के बता रही हूँ। आपको जब भी क्रोध आए, आप अपने मन में 3 बार क्रीम 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 कहिएगा। जैसे कि आइसक्रीम होता है ना, ठंडा होता है ना, आइसक्रीम ठंडा होता है, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? क्रीम, राइट। जब भी आपको क्रोध आए तो क्रीम 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 3 बार अपने मन में ये जाप कर लीजिएगा। अगर हो सके, जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है वो लोग दिन में 1 माला ज़रूर करें क्रीम मंत्र का। तो ये तो हो गया मंत्र का जो पार्ट है, लेकिन मैंने जो आपको टेक्निक बताई है वो ज़रूर आप यूज़ कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर आपका गुस्सा देखिए कैसे क्षणों में आपके कंट्रोल में आ जाता है। फिर आप कैसी ही विषम परिस्थितियां हो, आप हर किसी को प्रेम से जवाब देंगे, आप हर किसी के साथ मुस्कुरा के बात करेंगे, क्योंकि स्माइल इज समथिंग विच एड्स वैल्यू टू योर फेस। जब आप गुस्से में रहते हैं, आपका चेहरा कितना गंदा लगता है। कभी आप अपने आप को देखे हैं कितना गंदा लगता है? तो मेरा चौथा पॉइंट भी आपको यही है कि आप रोज़ सुबह जब उठेंगे तो अपने नित्य क्रियाएं पूरी करने के बाद जब आप रेडी होते हैं मिरर के सामने खड़े रह के, तभी आप 16 या 17 सेकंड के लिए अपने आप को देखेंगे मिरर में, और आप क्या करेंगे? मुस्कुराते हुए आप अपने आप को देखेंगे 17 सेकंड के लिए एवरी डे। दिस शुड बी योर प्रैक्टिस। और उसके बाद 15 सेकंड के लिए आप वैसे देखेंगे, अपना चेहरा वैसा रखेंगे। जब आपको क्रोध आता है तो आप रखते हो, क्रोध आता है तो अपना चेहरा कैसे होता है? भवें ऊपर हो जाती हैं, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, चेहरा का शेप कुछ अलग हो जाता है। तो बिल्कुल आपको वो चेहरा रख के फेस में पहले हैप्पी फेस देखेंगे, उसके बाद आप एंग्री वाला फेस देखेंगे 16 सेकेंड्स तक। तो क्या होगा? आपका हैप्पी फेस एक जगह रजिस्टर हो जाएगा माइंड में, और आपका एंग्री वाला फेस दूसरे जगह रजिस्टर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको एंकरिंग टेक्निक सिखा रही हूँ, NLP की एंकरिंग टेक्निक। ये मेरी चौथी टेक्निक है। तो जब भी आपको कभी गुस्सा आए तो आप क्या करोगे? उस गुस्से को अपने हैप्पी फेस के साथ में क्या करोगे? एंकर कर दोगे। कि जब भी आपको गुस्सा आता है तो आपका फेस कैसा होता है? स्माइली हो जाता है। आपके फेस पे बहुत बड़ी स्माइल होती है ना। और आपको दिमाग ही खुद याद दिलाएगा कि गुस्सा मत करना। गुस्सा करेगा तो तुम्हारा फेस कैसा दिखेगा? एकदम गंदा,
है ना। कोई गुस्से में होता है तो उसका चेहरा देखने लायक होता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये भी एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। तो जब भी आपको गुस्सा ट्रिगर होगा आपके दिमाग में, आपका माइंड आपको ये याद दिलाएगा कि ओ बाबा, अगर आप गुस्सा करोगे तो आपका फेस बहुत गंदा दिखने वाला है। तो आपका माइंड आपको क्या याद दिलाएगा? आपका हैप्पी फेस ऑफ माइंड। तो अगर आप इन दोनों फेसेस को अपने गुस्से के साथ एंकर कर लोगे, गुस्सा मतलब गंदा फेस हो जाता है, हैप्पीनेस मतलब सुंदर सा चेहरा दिखता है। तो हर वक्त हर व्यक्ति जो है सुंदर दिखना चाहता है। तो ये टेक्निक को आप यूज़ करोगे ना, ट्रस्ट मी, दिस इज़ ऑल टेक्निक्स आर ट्राइड एंड टेस्टेड। ये मैंने खुद अपने ऊपर सारे एक्सपेरिमेंट करके इसमें सफल होके फिर आपको ज्ञान दे रही हूँ। कहीं से सुनी सुनाई बातें बिल्कुल भी नहीं है। एंड इसने मेरे लिए तो बहुत अच्छा काम किया है। तो आप भी मेरे ही जैसे हो तो ये ज़रूर आपके लिए भी काम करेगा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन कंट्रोल योर एंगर। आप अपनों पे गुस्सा होना या अपने आप पे गुस्सा होना छोड़ देंगे और इस तरह से आपका क्रोध आपके कंट्रोल में आ जाएगा। आशा करती हूँ ये टेक्निक्स आपको अच्छी लगी होगी और ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की है वो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने हर एक परिवार के व्यक्ति के साथ में, हर एक दोस्त के साथ में, ताकि ये वीडियो देख के उन्हें भी कुछ फ़ायदा मिले। इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आत्म नमस्ते।